एक समय की बात है, एक नगर में एक दुखी महिला रहती थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका इकलौता बेटा, अचानक इस दुनिया से चला गया। वह महिला अपने दुख में डूब गई और उसकी जिंदगी का हर रंग, हर खुशियां जैसे खत्म हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास उसे सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। इसी बीच नगर में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए हैं और लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ का उपदेश दे रहे हैं। उस महिला के मन में एक आशा की किरण जागी। वह सोचने लगी, शायद भगवान बुद्ध मेरी मदद कर सकते हैं। अगर वे चाहते हैं तो मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं। वह महिला भगवान बुद्ध के पास पहुंची और अपने बेटे की मृत्यु की दुखद घटना उन्हें सुनाई। उसकी आंखों में गहरे दुख और निराशा के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं अब जीने का कारण नहीं देख पाती। कृपया आप मेरी मदद करें। आप महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को वापस ला दें। बुद्ध ने उस महिला की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर बहुत ही शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें बस एक सरसों का दाना लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को लगा कि यह बहुत आसान काम है। उसने तुरंत बुद्ध की आज्ञा मानी और सरसों का दाना ढूंढने के लिए नगर के विभिन्न घरों में जाने लगी। वह पहला घर पहुंची और वहां के लोगों से सरसों का दाना मांगा। लोग खुशी खुशी उसे सरसों देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब महिला ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उत्तर मिला, यहाँ भी एक बार मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। महिला थोड़ी निराश हुई, पर उसे लगा कि शायद अगले घर में उसे वह सरसों का दाना मिल जाएगा। वह दूसरे घर गई, फिर तीसरे घर और फिर चौथे घर। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। चाहे वह कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई और। दिन भर की तलाश के बाद वह समझ गई कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु का अनुभव न हुआ हो। हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। वह महिला फिर से बुद्ध के पास वापस आई और अब उसके आंसू थम गए थे। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। दुख से मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम जीवन के अस्थायी स्वरूप को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं।